बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की गवर्निंग काउंसिल में मध्य भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे नवनीत माहेश्वरी। वन्य जीव संरक्षणविद माहेश्वरी, निर्विरोध निर्वाचित। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की गवर्निंग काउंसिल में अब मध्य भारत की गूंज सुनाई देगी। सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मुकुंद दास जी माहेश्वरी के सुपुत्र और विख्यात वन्यजीव फोटोग्राफर नवनीत माहेश्वरी को काउंसिल में मध्य भारत का प्रतिनिधि चुना गया है। खास बात यह है कि इस चुनाव में उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। 1883 से प्रकृति और जैव विविधता के संरक्षण में कार्यरत BNHS के माध्यम से अब श्री माहेश्वरी मध्य भारत की पर्यावरण नीतियों को नई दिशा देंगे। अपनी प्राथमिकताओं को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उनका मुख्य फोकस नर्मदा नदी के तटीय संरक्षण और जल ग्रहण क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाने पर रहेगा। साथ ही क्षेत्र की महत्वपूर्ण बाघ, घड़ियाल और गिद्ध संरक्षण परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी भी की जाएगी। नर्मदा तटीय सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन, वन्य जीव परियोजनाओं, बाघ गिद्ध का प्रभावी संचालन, छात्रों में पर्यावरण के प्रति सघन जागरूकता अभियान। नवनीत माहेश्वरी की इस उपलब्धि पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, जिनमें संजय जैन कीपी, मनोज चक्रवेश और पीयूष जैन शामिल हैं, ने हर्ष व्यक्त किया है। माहेश्वरी वर्तमान में रोटरी क्लब और इंटाज जैसी संस्थाओं के माध्यम से भी समाज सेवा में सक्रिय हैं। निश्चित ही नवनीत माहेश्वरी का चयन मध्य भारत के पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीवों के भविष्य के लिए एक सकारात्मक कदम साबित होगा। सर, BNH एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि मध्य एशिया की कहना चाहिए कि पर्यावरण के लिए बढ़िया काम करती है। इसमें आपका निर्विरोध चुनाव जीतना ये शहर के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है। क्या आपकी आगे कार्य योजनाएं होंगी और क्या आपने भविष्य में योजनाएं बनाई? हाँ, देखिए, BNHS या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अपने देश की सबसे पुरानी संस्था है जो न किसी भी प्रकार के न कंजर्वेशन रिलेटेड जो प्रकृति संबंधित कंजर्वेशन वाला काम है इसमें लिप्त रही है। और ये मुख्य रूप से अनुसंधान करते हुए कार्य करना पसंद करते हैं कि हम लोगों के सामने जब हम बात करते हैं कि हमारे को संरक्षण करना तो क्यों करना, हम उसको सही ढंग से रख सकें। देश की सबसे पुरानी संस्था है, बिल्कुल सही है। 1883 से हम काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें यह है कि हम लोगों को जोड़ें, लोगों को प्रकृति के विषय में और बताएं और हम लोगों को समझाएं कि हमको प्रकृति को क्यों बचाना है। क्योंकि मेरे को मध्य क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा तो मैं मध्य क्षेत्र में हमारे यहाँ कान्हा, बांधवगढ़ इत्यादि सब जंगल तो हैं ही, और साथ में एक सबसे बड़ी बात है कि नर्मदा जी हमारे यहाँ से बहती हैं। हम नर्मदा का जो क्षेत्र है इसको अब नर्मदा जी को पर्यावरण के रूप से अगर हम देखें तो उनको बचाना और उनके संरक्षण पे पूरा ध्यान देना भी हम चाहेंगे। हम उनको माँ मानते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा जिसपे हम ध्यान देंगे। इसके सिवा हम आप मान के चलिए कि जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए मेरे को पूरा मध्य क्षेत्र, पूरा मध्य भारत देखना है, केवल मध्य प्रदेश नहीं है, तो इसके हर एक जगह के हम मुद्दे उठाएंगे। तो घड़ियाल है या बाघ है या गिद्ध है, इस प्रकार से जो भी अन्य भी जीव हैं सबके संरक्षण की हम बात करेंगे। जैसे कि केरला हो गया और उत्तर भारत हो गया, आसाम का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर पर्यटन पर्यटन की ज़्यादा संभावना है। हमारा मध्य भारत साधन संपन्न होने के बाद भी इसमें क्या आप और सुधार के लिए सोचते हैं? देखिए, पर्यटन एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाता है न, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं उसके लिए। और इसका हमारे पास सामने अगर आप देखें उदाहरण भी है, जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना। अ, सबसे पहले मैं पन्ना की बात अगर करूं, आज से कुछ वर्ष पहले पन्ना में कोई भी बाघ नहीं बचे थे, सब बाघ खत्म हो गए थे। वहां पे फिर बाघ वापस रीइंट्रोड्यूस किए गए, वो बड़े और आज
क्योंकि वहाँ के लोगों को वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया, पर्यटन बढ़ गया, वहाँ के लोगों को नौकरी मिलने लगी, सपोर्ट मिलने लगा, तो उनका भी एक जो जो झुकाव है, जो लगाव है, वो बाघों के प्रति और जंगल के प्रति बढ़ गया। तो पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे को सपोर्ट करती है लोगों को एजुकेट करने में भी, पढ़ाने में भी, समझने में भी। तो बिल्कुल हम तो ये चाहेंगे कि मध्य क्षेत्र में पर्यटन बढ़े, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो नुकसान पहुंचाए किसी प्रकार का। जो कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए पर्यटन बढ़ना चाहिए, और इसको हम बिल्कुल ध्यान रख के आगे बढ़ाएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को इस विषय में कि आप किस तरह से आगे अग्रसर हो रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहेगा कि लोगों का सपोर्ट मेरे को लगेगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, और संस्था भी पिछले आप देखिए 143 वर्षों से हम लोग लोगों को एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, और हर क्षेत्र में प्रकृति से संबंधित चाहे कोई भी चीज हो, और हम तो ये चाहेंगे कि इसमें हमको लोगों का सपोर्ट मिले। जन साधारण के बिना प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं है, इसलिए उनके बिना हम कुछ भी नहीं है, और वो हमारे को सपोर्ट मिलेगा, इसका मेरे को विश्वास है।